हेलो एंड वेलकम टू नॉकिंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी जॉब रिलेटेड अपडेट्स इस चैनल पर मिलते रहें। आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं डिसीज़न मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये कंपोनेंट आपके 16 मार्क्स कैरी करता है आपके JKSSB फॉरेस्टर एग्ज़ाम में, और ये सीरीज़ आपको हेल्पफुल रहने वाली है फॉर द फॉरेस्टर एग्ज़ाम और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी जिसमें ये कंपोनेंट पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो इसमें बेसिकली आपको कुछ प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस दी जाती हैं जिनमें आपको डिसीज़न लेना होता है। तो कुछ चीज़ें जो हमें अपने दिमाग में रखनी है फॉर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस वो हैं, सबसे पहले तो हमको सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है कि सिचुएशन है क्या। उसके बाद जो भी ऑप्शंस हमें दिए गए हैं हमें उसमें से रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, और उसके बाद सही अप्रोच लगा के हमें करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचना है। तो इस सीरीज़ में बेसिकली हम कवर करेंगे डिसीजन मेकिंग एंड पावर प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला कंपोनेंट थ्रू MCQs, बिकॉज ये एक ऐसी सेक्शन है जिसमें आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी अप्रोच सही होती जाएगी टू रीच द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें जो अपनी अप्रोच रखनी है वो हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। उसके बाद लॉजिकल होनी चाहिए हमारी अप्रोच, प्रैक्टिकल होनी चाहिए कि जो भी हम बात कर रहे हैं उसमें एक रैशनैलिटी हो, और हमें कभी भी किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन को इग्नोर नहीं करना और ना ही कभी किसी सिचुएशन से भागना है। और बाकी चीज़ें जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे हमको और समझ में आती जाएगी कि हमारी अप्रोच कैसे होनी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा वो है, जो सिचुएशन हमें दी गई है, एन एरिया इज अफेक्टेड बाय सीवियर फ्लडिंग, यू एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी योर इमीडिएट प्रियोरिटी। तो हमें क्या सिचुएशन दी गई है कि एक एरिया है, यहाँ पे फ्लड आया हुआ है, आप वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड ही हैं, और आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यानी कि इमीडिएट प्रायोरिटी क्या होगी फ्लडिंग के बाद। तो अगर हम देखें ऑप्शंस में, सबसे पहले तो हमें ऑप्शंस में देख के एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगर हम पहला ऑप्शन देखें वो है रिपेयरिंग रोड। आफ्टर इमीडिएट फ्लड के बाद रिपेयरिंग रोड, ये सूटेबल ऑप्शन नहीं लग रहा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप जैसे ही फ्लड आए उसके बाद आप रोड रिपेयरिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, और दो की पॉइंट्स हैं, एक तो लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास और इमीडिएट प्रियोरिटी क्या है। ये दोनों चीज़ें हमें हेल्पफुल करेंगी करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचने के लिए। देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड एंड वाटर, ये हमें पॉसिबल लग रहा है और प्रैक्टिकल भी है। आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। अगला ऑप्शन दिया गया है रीबिल्डिंग हाउसेस, ये भी है बट इमीडिएट स्टेप नहीं हो सकता ये भी, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। अगले ऑप्शन की तरफ अगर हम आएँ तो वह है ऑर्गेनाइजिंग एंटरटेनमेंट टू लिफ्ट पीपल्स स्पिरिट। ये तो बाद की बात है, जब हम लोगों को उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देंगे फिर उनको मोटिवेट करेंगे दोबारा से उनको अपनी लाइफ जीने के लिए, तो इसीलिए ये भी हमें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा इस सिचुएशन के हिसाब से। और एक और एडवाइस मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पे आता है आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आप इस सिचुएशन को देख के आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें और फिर देखें कि क्या आपका ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट सिचुएशन हमें दी गई है वो है, यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट विद अ टाइट डेडलाइन, योर टीम मेंबर इज कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग वर्क लेट अफेक्टिंग द टाइमलाइन, व्हाट शुड बी योर इमीडिएट स्टेप। तो आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसको एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन है कि आपको इतने टाइम तक वो कंप्लीट करना ही करना है, लेकिन आपका एक टीम मेंबर है वो कंसिस्टेंटली लगातार लेट किए जा रहा है अपने काम को, जिसकी वजह से आपकी जो डेडलाइन है वो भी लेट हो सकती है। तो उस केस में आपका इमीडिएट स्टेप क्या होगा। तो सिचुएशन हमको समझ में आ गई, आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला आ गया रिपोर्ट द मेंबर टू द हायर अथॉरिटी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये हो गई कि सिचुएशन से भागने वाली बात, हम अपने ऊपर ना लेके हायर अथॉरिटी को ले लें, इसलिए ये ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा।
रिमूव द मेंबर फ्रॉम द टीम, ये भी थोड़ी सी नेगेटिव, ये ऑप्शन थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ जा रहा है कि उस बंदे को ही हटा दिया जाए, तो ये भी नहीं होता। फिलहाल के लिए हम इसको एलिमिनेट नहीं करते, अगले की तरफ चलते हैं। डिस्कस द इशू विद द मेंबर, हाँ ये थोड़ा सा लग रहा है कि ये हो सकता है, ठीक है। फिलहाल के लिए हमने सी को कंसिडरेशन में लिया है और बी को भी रखा है कि रिमूव कर सकते हैं हम उसको। अगर हम अगले ऑप्शन की तरफ चले तो वो है इग्नोर द इशू एंड एडजस्ट द प्रोजेक्ट टाइमलाइन। तो इग्नोर तो कर ही नहीं सकते किसी प्रॉब्लम को हम, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन बी एंड सी नाउ। तो अगर हम बी की देखें, क्योंकि किसी को डायरेक्टली हटा देना कि वो अपनी टाइमलाइन पूरी नहीं कर रहा, ये ऑप्शन भी प्रैक्टिकली और पॉजिटिव अप्रोच की तरफ से अगर हम फॉलो करें तो ये भी हमें ऑप्शन सही नहीं लगता। तो वी आर लेफ्ट विद द ऑप्शन नंबर सी, डिस्कस द इशू विद द मेंबर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ चलते हैं हम। वो क्या दी गई है, योर सिटी इज़ फेसिंग a significant rise in COVID-19 cases. As an officer, you are assigned to create awareness. Which approach is most effective? तो आप एक ऑफिसर हैं, वहाँ पे COVID-19 की सिचुएशन आ गई है, आपको अवेयर करना है वहाँ के लोगों को। तो उस केस में आपका सबसे इफ़ेक्टिव अप्रोच कौन सी होगी, वो आइए देख लेते हैं ऑप्शंस में कौन सी होनी चाहिए। जो पहला है डिस्ट्रीब्यूट पैम्पलेट्स, हाँ पहली बारी पढ़ने में जाए तो हमें ये लगता है हाँ ये ठीक हो सकता है। देन जो सेकंड ऑप्शन है वो है ऑर्गेनाइज लार्ज पब्लिक अवेयरनेस इवेंट। और कोई होता तो हो सकता था, पर ये कोविड सिचुएशन है तो ये चीज़ तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, ये एलिमिनेट हो जाएगा। इम्प्लीमेंट अवेयरनेस थ्रू सोशल मीडिया एंड लोकल नेटवर्क, अवेयरनेस इससे भी क्रिएट की जा रही है, इसको भी फ़िलहाल के लिए आप अपनी कंसिडरेशन में रखते हैं। अगला इग्नोर द सिचुएशन एज्यूमिंग पीपल आर ऑलरेडी अवेयर, तो इग्नोर तो कर नहीं सकते, तो इग्नोर वाली सिचुएशन, ये दोनों ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर लिए। अब हम ऑप्शन ए और सी को देखें, डिस्ट्रीब्यूट पैम्पलेट। अगर हमें पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो हमें फिजिकली जाना पड़ेगा, कोविड वाली सिचुएशन है, ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन सी विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या सिचुएशन दी गई है हमें, योर डिपार्टमेंट इज़ फेसिंग बजट कॉन्स्ट्रेंट्स एंड यू नीड टू मेक कॉस्ट कटिंग डिसीजन, व्हाट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप, ठीक है। तो आपके जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे बजट की इशू चल रहा है, तो आपको किसी तरीके से वो कॉस्ट को बाकी किसी कहीं ना कहीं से तो उस कॉस्ट को मैनेज करना पड़ेगा। तो उस केस में आपका कौन सा करेक्ट डिसीजन होगा, आइए देख लेते हैं ऑप्शंस की तरफ। रिड्यूस एम्प्लॉयज सैलरी, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली उनकी सैलरीज को वो कर देना, वो उनका एक तरीके से एम्प्लॉयज़ का भी मोराल डाउन करती है, तो ये तो हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, कट डाउन ऑन नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस, नॉन एसेंशियल बोल रहा है, तो ये हो सकता है, इसको फिलहाल कंसिडरेशन जोन में ले लेते हैं हम। ले ऑफ अ पोर्शन ऑफ वर्कफोर्स, ये भी वही हो गया, क्योंकि ये उनके लिए विन विन सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि अगर हम वर्कफोर्स को ही हटा दें तो वो हम उनको वर्कफोर्स को नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो हमें नेगेटिवली इफ़ेक्ट नहीं करना, तो ये ऑप्शन भी हमारा बाय एलिमिनेशन गलत हो जाएगा। डिले एसेंशियल प्रोजेक्ट्स अंटिल फंड्स आर अवेलेबल, तो एसेंशियल प्रोजेक्ट्स को डिले करना ये तो राइट अप्रोच नहीं है, ठीक है ना। नॉन एसेंशियल को तो कोई डिले कर सकता है या वो कर सकता है, पर एसेंशियल को अगर हम कर दें तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उस हिसाब से वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर बी, कट डाउन ऑन नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस, ठीक है। जो ज़रूरी नहीं है वो वाले एक्सपेंसेस कट कर देंगे उस सिचुएशन में, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यू आर एन इंचार्ज ऑफ डिजास्टर रिस्पॉन्स इन आर रीजन हिट बाय मेजर अर्थक्वेक, व्हाट इज़ द फर्स्ट एक्शन यू शुड टेक, ठीक है। आप इंचार्ज हैं किसके, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स के, तो वहाँ पे अर्थक्वेक आया है, तो आपका जो फर्स्ट एक्शन है वो क्या होगा, तो इसमें जो कीवर्ड है वो फर्स्ट एक्शन पे देना है, क्योंकि ये यहाँ पे हम बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़े, हम सीधे एक्शन पढ़े, फर्स्ट नहीं पढ़े, तो हम कोई भी
जो एक्शन हमें लगेगा हम लगा देंगे। ठीक है, आइए ऑप्शंस देख लेते हैं अब। डिप्लॉय सर्च एंड रेस्क्यू टीम, देखिए अगर सिर्फ एक्शन की बात करते तो ये करेक्ट हो सकता था, तो इसीलिए हम सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं और फर्स्ट एक्शन हमको देखना है कि फर्स्ट एक्शन हमारा क्या होगा। डिप्लॉय सर्च एंड रेस्क्यू टीम। दूसरा ऑप्शन हमारा प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस टू द इंजर्ड। ठीक है, मेडिकल असिस्टेंस तो बाद वाली चीज़ आ जाती है, उस हिसाब से ये एलिमिनेट हो गया। सी की तरफ आते हैं, असेस द एक्सटेंट ऑफ डैमेज। तो ये बोल रहा है कि डैमेज को असेस करो कि कितना डैमेज हुआ। ये लग रहा है कि प्रैक्टिकली ये हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले स्टेप तो यही होता है कि हम असेस करते हैं कि सिचुएशन कैसी है कैसी नहीं है। देन वी हैव एक्टिवेट इमरजेंसी शेल्टर्स, तो ये भी बाद का हो गया। तो अगर हम अब हम देखें तो वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए बोलता है डिप्लॉय सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स। ठीक है, तो सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी हम तब ही डिप्लॉय कर सकते हैं जब हमें सिचुएशन की पूरी जानकारी मिल गई है, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस सिचुएशन में क्या बोला गया हमें, देयर इज सर्ज इन करप्शन एलिगेशन विद इन योर डिपार्टमेंट, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल स्टेप। देखिए इसमें भी उसने इनिशियल स्टेप बोला है कि जो आप स्टार्टिंग में स्टेप लेंगे। ठीक है, एलिगेशंस लगे हैं। ठीक है, ये दूसरा वर्ड इंपॉर्टेंट, अभी एलिगेशंस ही लगे हैं। ठीक है, तो आपके डिपार्टमेंट में करप्शन के एलिगेशंस लगे हैं, मतलब करप्शन के एलिगेशन बढ़ गए हुए हैं, बढ़ोतरी हुई है, तो आपका जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा। तो इस केस में ऑप्शंस देखते हैं हम क्या क्या है। पहला है कंडक्ट एन इंटरनल इन्वेस्टिगेशन, ये थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल लग रहा है कि हाँ ये हम कर सकते हैं। रिपोर्ट द एलिगेशंस टू द एक्सटर्नल अथॉरिटीज़, ये वही हो गया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी और के ऊपर थोप रहे हैं कि एक्सटर्नल अथॉरिटी आके करे, तो ये क्योंकि अभी सिर्फ एलिगेशंस ही लगे हैं। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन उस हिसाब से एलिमिनेट हो जाएगा। डिसमिस द एलिगेशन एज बेसलेस र्यूमर, ये वही बात हो गई कि सिचुएशन को इग्नोर करने वाली बात, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखें वो है सीक एडवाइस फ्रॉम कोलीग्स बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। तो अगर अब हम देखें, ये भी ऑप्शन हमें ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, पर अगर हम दोनों को कंपेयर करें, क्योंकि एलिगेशंस तो लगे हैं तो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना ज़रूरी हो जाती है। ठीक है ना, हो सकता है आप जैसे अगर हम ऑप्शन नंबर डी देखें कि आपके कोलीग्स बोल दें कि नहीं ये है कि मतलब रहने देते हैं, एलिगेशंस लगे हैं या नहीं लगे हैं, हो सकता है वैसा किसी का पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो उस हिसाब से उस अप्रोच को अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि जब एलिगेशंस लगे हैं तो इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी हो जाती है और इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ही हमारा फर्स्ट स्टेप होगा या इनिशियल स्टेप होगा, तो इसीलिए ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। अगली सिचुएशन की तरफ अगर हम चलें तो उसमें क्या दिया गया है, योर ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रांजिशनिंग टू रिमोट वर्क परमानेंटली, व्हाट इज़ द की कंसिडरेशन इन मैनेजिंग रिमोट टीम इफेक्टिवली। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो शिफ्ट कर रही है एक रिमोट एरिया में परमानेंटली, तो आपको उस टीम को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए क्या स्टेप ज़रूरी होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं ऑप्शंस में हमें क्या क्या दिया गया है। इन्फोर्स स्ट्रिक्ट डेली चेक इन्स, ठीक है, ये है स्ट्रिक्ट, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस से इतनी इफेक्टिवली आप कोई भी रिजल्ट नहीं ले सकते, तो उस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हम कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए। ठीक है, आगे हम देखें इम्प्लीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव एम्प्लॉय मॉनिटरिंग टूल, हाँ ये थोड़ा लग रहा है कि ये इस तरीके से हम कर पाएंगे। देन अगला ऑप्शन हम देखें इस्टेब्लिश क्लियर कम्युनिकेशन चैनल एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, ये लग रहा है क्योंकि एक तो इसमें ये है कि हम एक कम्युनिकेशन चैनल वो करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन से क्या होता है कि ज़्यादातर इशू हमारे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हम कंसिडरेशन जोन में अभी ऑप्शन नंबर बी और सी को लेकर चल रहे हैं। लो एम्प्लॉय कंप्लीट ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी तो हम उनको दे ही नहीं सकते कंप्लीट, क्योंकि उनको अपने विल पे छोड़ दिया तो हो सकता है वो कुछ ऐसा स्टेप ले लें जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है, इसलिए चेक ओवर्स तो ज़रूरी हैं।
तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो गया और डी भी एलिमिनेट हो गया. वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर बी एंड सी. और देखिए कॉम्प्रिहेंसिव वो करना तो ठीक है, लेकिन हमें काम करना है, और काम करने से हमारे जो भी हमारे गैप्स हैं वो फिल होते हैं जब हमारा कम्युनिकेशन चैनल एकदम सही हो. तो कम्युनिकेशन से ही हमारे ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं. तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी अप्रोप्रिएट ऑप्शन बन जाता है इस केस में. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम क्या दी गई है? योर डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू पॉलिसी दैट मे बी अनपॉपुलर अमंग एम्प्लॉयज़. व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी. ठीक है, तो आपका जो डिपार्टमेंट है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि कोई न्यू पॉलिसी है जिसको इम्प्लीमेंट करवाना है, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स है एम्प्लॉयज़ को लेके वो अच्छा नहीं है. तो आपके लिए कौन सा सबसे इफ़ेक्टिव वे होगा कि आप उनसे कम्युनिकेट कर सकें. ठीक है, तो ये हमारा की पॉइंट रहेगा जो हमें हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अगर हम ऑप्शंस देख लें तो क्या क्या है. अनाउंस द पॉलिसी अब्रप्टली टू मिनिमाइज रेजिस्टेंस. ठीक है, ये तो हो गया कि ये हो गया एक तरीके से उनके ऊपर थोप देना कि पॉलिसी थोप दी. तो ये ऑप्शन तो हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं. ऑप्शन बी की देखें, प्रोवाइड क्लियर एक्सप्लेनेशन एंड रीज़न बिहाइंड द पॉलिसी. ये ऑप्शंस हमें ठीक लग रहा है कि पूरी एक्सप्लेनेशन उनको दें, रीज़न दें कि किस लिए ये पॉलिसी लाई गई है. ये ऑप्शन अभी ठीक लग रहा है हमें. कीप द डिटेल्स ऑफ पॉलिसी कॉन्फिडेंशियल टू अवॉइड बैकलैश. ये तो वही बात हो गई कि इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए और जो कि बैकलैश ना हो, क्योंकि जब भी वो इन्फॉर्मेशन उनके सामने आएगी वो उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे ही करेंगे. तो इसीलिए ये भी अप्रोच सही नहीं है. तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है वो है डेलीगेट द कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द टीम लीडर्स. तो ये वही बात होगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के किसी और को देना. तो हमें तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है. तो ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट कर लेंगे हम. तो वी आर लेफ्ट ओनली विद ऑप्शन नंबर बी कि उनको क्लियर एक्सप्लेनेशन दें और रीज़न बताएं कि क्यों ये पॉलिसी लाई जा रही है. क्योंकि अगर हम अच्छे तरीके से उनको कम्युनिकेट करेंगे देयर विल बी अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स. तो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. हाँ, अगली सिचुएशन की अगर हम बात करें तो वो है There's a public outcry about environmental issue in your district. What should be your immediate action as a district administrator? तो आपके डिस्ट्रिक्ट में एक इन्वायरमेंटल इशू पे पब्लिक नाराज़ हो गई है. तो आप वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, तो आपके क्या इमीडिएट एक्शन होना चाहिए. ठीक है, इमीडिएट एक्शन पूछा गया है. तो ऑप्शंस अगर हम देख लें, पहला है रिलीज़ अ पब्लिक स्टेटमेंट डिफेंडिंग करंट प्रैक्टिसेस. हम डायरेक्टली एक स्टेटमेंट ला दें कि जिससे हम अपनी पॉलिसीज़ को बचाव कर सकें. फॉर्म अ कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स. हम एक कमेटी बना लें, क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस अभी तक हमें सही लग रहे हैं कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें, एंगेज विद इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव. ये भी ऑप्शन ठीक लग रहा है अभी तक. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गई हमारी, इग्नोर द आउटक्राई एज्यूमिंग इट इज़ सब्सिडाइडली ऑन इट्स ओन. तो ये वर्ड ही इग्नोर आ गया. इग्नोर जब भी आ गया उसको हम भी इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमने किसी सिचुएशन को इग्नोर नहीं करना. तो इस ऑप्शन को हमने इग्नोर कर दिया, मतलब एलिमिनेट कर दिया. ठीक है, तो अगर हम पब्लिक स्टेटमेंट वो कर देंगे उसके लिए अपनी पॉलिसीज़ को डिफेंड करने के लिए, तो फिर एक ही पक्ष सुना जाएगा, दूसरा पक्ष सुना नहीं जाएगा. तो रैशनैलिटी वाला प्रिंसिपल इस पर नहीं लग रहा. तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. फॉर्म अ कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स. क्योंकि अगर हम कमेटी भी फॉर्म करेंगे, हाँ ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन एंगेज विद इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव. क्योंकि प्रॉब्लम रिलेटेड टू इन्वायरमेंट है, उसका सही इलाज हमें कहाँ से मिलेगा? इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट से, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव उन्हीं से हमें मिलेगा. तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. इसलिए क्योंकि वही
इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ही हमें सही रिस्पॉन्स दे सही पर्सपेक्टिव दे पाएंगे उस चीज़ के बारे में। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। इसमें क्या सिचुएशन हमें दी गई है। अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इन योर jurisdiction is behind schedule and there are concerns about quality compromises, what should be your priority। ठीक है, आपके jurisdiction में जो एरिया है वहाँ जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी पीछे चल रहा है, मतलब जो शेड्यूल दिया गया था उससे वो पीछे चल रहा है, ऊपर से उसके ऊपर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ के कंसर्न्स आ गए हैं सामने। तो आप क्या करोगे? हम ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला, स्पीड अप द प्रोजेक्ट टू मीट डेडलाइंस। हाँ, ये अप्रोच तो हो सकती है, इसको फ़िलहाल के लिए कंसिड्रेशन में लेके चलते हैं कि हमें स्पीड अप करेंगे प्रोजेक्ट ताकि हम डेडलाइंस को मीट कर सकें। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है, इवेल्युएट द क्वालिटी इश्यूज एंड मेक नेसेसरी करेक्शंस। ये ऑप्शंस भी हमें सही लग रहा है कि हमें वो करना चाहिए, क्वालिटी इश्यूज देखने चाहिए, उसके बाद जो भी करेक्शंस है वो करनी चाहिए। शिफ्ट ब्लेम टू कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। ये तो वही बात हो गई कि सिचुएशन को किसी और के ऊपर फेंक दो, ये हमने करना नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें, डाउन प्ले दी क्वालिटी कंसर्न्स टू अवॉइड नेगेटिव पब्लिसिटी, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है ना, कि ये भी इग्नोर करने वाली सिचुएशन आ गई कि ठीक है ना। अब ये हो गया स्पीड अप द प्रोजेक्ट टू मीट डेडलाइंस। अगर हम रफ्तार बढ़ा दें कि हमें डेडलाइन मीट करनी है तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। ठीक है ना, इशू तो हमें रिजॉल्व करना ही है, तो जो भी हमारा अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उस हिसाब से, इवेल्युएट द क्वालिटी इशू एंड मेक नेसेसरी करेक्शंस। ठीक है ना, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे आज के 10 MCQs जो हमने किए डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो इन 10 क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई वीडियो से रिलेटेड सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको फ्रेंड्स को भी इसकी हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।